सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसके चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन की बात हो रही है, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.1 की बात हो रही है। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकेंड कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एक्स। कुछ इंटरवल दिए गए हैं, एक्स के इंटरवल हैं, उनमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताना है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उस वीडियो का जरूरत नहीं है क्योंकि प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। अगर एक्स की वैल्यू दी हो तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की रेंज दी हुई है, क्योंकि यहां से यहां तक एक्स है, तो एक्स स्क्वायर की रेंज क्या होगी। ये जो है क्वेश्चन है, टफ नहीं है। उस वीडियो को आप देख करके आप पहुंचिएगा, वहां मैंने समझाने की कोशिश की है। कोशिश इसलिए कहते हैं क्योंकि अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं और सामने वाले कुछ समझ में आ जाता है, कुछ को नहीं आता होगा, क्या करें। जैसे पहला पार्ट है, पहला पार्ट कह रहे हैं कि -5 से लेकर के -1 तक क्लोज इंटरवल, यानी x ऐसे न लिखिए आप, x बिलोंग्स टू क्या लिख रहा हूं भाई, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -5 to -1, ये दिया गया है ना। और कह रहा है अगर एक्स स्क्वायर करें तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। बस आराम से आप एक नंबर लाइन बना लीजिएगा। सबसे बेहतर तरीका है कि नंबर लाइन बना लीजिएगा, है ना। और ये 0 है, ये 1 2 ऐसे आएगा, ये -1 है, ये -2 है, ये -2 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है, और ऐसे ही -∞ है। इसका मतलब ये है कि जो x है ना, वो ग्रेटर आर इक्वल टू -5 है और लेस आर इक्वल टू -1 है। यानी आपकी वैल्यू -1 से लेकर के -5 तक लेना है, ली गई, क्लोज इंटरवल है ना। अब आप जानते हैं कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 1 आने वाला है, -2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आने वाला है, -3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आने वाला है, -4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 आने वाला है, और 5 को करूंगा 25 आने वाला है। यानी आपकी जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आने वाली है वो कहां से कहां तक आने वाली है, एक्स स्क्वायर की 1 से लेकर के 25 तक आने वाली है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, 1 से 25 तक, है नहीं। आप कहेंगे एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 1 to 25। तो क्या 1 को इंक्लूड किया जाएगा, जी हाँ इंक्लूड किया जाएगा, और 25 को इंक्लूड किया जाएगा, जी हाँ इंक्लूड किया जाएगा। तो यानी कि 1 to 25। बुक में जो आंसर दिया है वो 1 to 5 लिखा हुआ है, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि 1 to 5 का कोई लॉजिक नहीं है, स्क्वायर करने पर 25 आने वाला है। समझ में बात आ गई भाई, इसका 25 तक नंबर आ रहा है ना आपका। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है। हम ऐसे कर दें कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 लेस आर इक्वल टू 25। समझ में बात आ गई। ठीक, सेकेंड पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 6। ये x की वैल्यू है 3 से लेकर के 6 तक, 3 को इंक्लूड नहीं किया गया है और 6 को भी इंक्लूड नहीं किया गया है। तो कहना है स्क्वायर करें तो देखो, स्क्वायर करने में कभी कभी निगेटिव में दिक्कत आ जाती है। जैसे यहां की हम बात करें तो फिर अगर यही स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ 25 आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अगर मैं इसी स्टेज पे स्क्वायर कर दूं तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ 25, यहाँ 1, और ऐसे आप साइन लगा दोगे। तो ये कैसे हो सकता है कि एक्स स्क्वायर 25 से बड़ा है, 1 से छोटा है ये कौन सा नियम है। 25 से बड़ा तो इधर हो गया, 1 छोटा इधर हो गया, वो संभव नहीं है। इसलिए आप स्क्वायर करें तो पहले देख लें कि आपकी जो x की वैल्यू है कहां से कहां तक आ रही है। जरा समझिएगा, आप 3 से 6 बता रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी आपका जो है वो 3 इंक्लूड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, और 6 इंक्लूड नहीं है। तो 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का 25 है, 6 का 36 है। यानी आपकी जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी वो 9 से 36 तक आएगी। लेकिन चूंकि 3 इंक्लूड नहीं है तो 9 भी इंक्लूड नहीं होगा, सॉरी हाँ 9 इंक्लूड नहीं होगा। तो आप क्या कहेंगे कि एक्स स्क्वायर जो है ना, एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 9 होगा एंड लेस देन 36 होगा। इक्वल टू यहाँ यूज नहीं किया जाएगा। यानी हम कहेंगे कि एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 9 to 36। समझ में बात ये भी आ गई। ठीक, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस में नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया करिए, एक तो ग्रेटर लेस का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अभी हमने कहा ना अगर यहाँ स्क्वायर कर दोगे तो साइन नहीं बदलोगे, दिक्कत आ जाएगी।
तो आप उसके लिए नंबर लाइन ज्यादा सबसे बेहतर होगा। थर्ड पार्ट कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन -2 लेस आर इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस आर इक्वल टू 3। पहले तो ये समझ लीजिए कि आप जहां पर ग्रेटर देन लिख रहे हैं वहां पर -2 इंक्लूड नहीं किया गया है, और जहां इक्वल टू भी लिख रहे हैं वहां पर वो नंबर इंक्लूड किया गया है। तो अगर मैं नंबर लाइन ड्रा कर दूं, इसे समझ जल्दी आता है। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। -2 को इंक्लूड नहीं करना है और 3 को इंक्लूड करना है। तो पहली बात, तो इसके बीच के नंबर आपके पास है, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो जरा समझिएगा, -2 का स्क्वायर क्या आने वाला है, 4 आने वाला है, -1 का स्क्वायर 1 आने वाला है, 0 का स्क्वायर 0 आने वाला है, 1 का 1 आने वाला है, 2 का 4 आने वाला है, 3 का 9 आने वाला है। आप जरा पकड़ने की कोशिश करिए। -4 सबसे छोटी संख्या है, सॉरी 4 सबसे छोटी है, 0। अगर आप स्क्वायर की बात करें तो वो इस नंबर से इस नंबर तक दिख रहा है आपको, ठीक है। ये नंबर लाइन का नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैंने इसका स्क्वायर किया, 4 है, मतलब 4 ये प्लेस नहीं है इसका, मैं केवल स्क्वायर लिख रहा हूं कि स्क्वायर करने पर कौन सा नंबर आएगा। इसकी प्लेस क्या होगी, यहाँ इसकी प्लेस यहाँ होगी ना, और 9 की प्लेस आगे होगी, है ना। तो आप अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो आपका नंबर मिनिमम यहाँ क्या आ रहा है, मिनिमम यहाँ पर 0 आ रहा है, और मैक्सिमम क्या आ रहा है, मैक्सिमम आपका यहाँ पर 9 आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि आप अगर एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो बिलोंग करेगा 0 से 9, 0 से 9। अब 0 इंक्लूड करें कि ना करें, उसके लिए तरीका क्या होता है, आप फर्स्ट से आंसर पलटिएगा और देख लो 0 इंक्लूड हो रहा है। 0 तो इंक्लूड हो ही रहा है भाई, 0 जब इसके बीच में है भाई, मतलब मेरा है कि जो x यहां पर है उसका स्क्वायर 0 है, नहीं समझे, जो x यहां पर बिलोंग कर रहा है उसका स्क्वायर 0 है, तो भाई उसका स्क्वायर होना चाहिए ना, वो नंबर भी तो होना चाहिए ना। तो जैसे अब आप कहेंगे ठीक है, -4 या -2 यहाँ इंक्लूड नहीं है, नहीं है, तो जब -2 इंक्लूड नहीं है तो -2 का स्क्वायर 4 तो यहाँ नहीं होगा, लेकिन भैया 2 तो इंक्लूड है ना, 2 का स्क्वायर तो 4 है। और जब हम लिखेंगे 4 तो 4 ये थोड़ी बताएगा कि हम -2 के स्क्वायर है या +2 के स्क्वायर है, वो तो उसमें रहेगा ना। अगर -2 फैमिली का स्क्वायर वो नहीं है तो 2 फैमिली का स्क्वायर है, कहीं ना कहीं से कार्ड तो आएगा ही। मामा नहीं भेजेंगे तो फूफा भेजेंगे, उधर से हम चले आएंगे, लड़की वाली तरफ से लड़के वाली तरफ से। तो यानी कि 0 से 9 तक आएगा, 0 भी इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन 9 इंक्लूड किया जाएगा नहीं किया जाएगा। 9 इसमें इंक्लूड करना है या नहीं करना है, जरा बताइए, जरा आपसे कहा जाए भाई 3 इंक्लूडेड है ना, और 3 का स्क्वायर 9 है, तो 9 भी यहाँ इंक्लूड किया जाएगा। समझ में आई बात। तो ये आपका थर्ड पार्ट है। नंबर लाइन से आप आराम से देख सकते हैं कि इंक्लूडेड है कि नहीं है, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखिए, देखो टफ नहीं है मैथमेटिक्स, लेकिन अब समय तो देना पड़ेगा ना आपको। बच्चों की थोड़ा एक्चुअली में हम और चैप्टर्स में बिजी हो गए थे, तो हमने इसको थोड़ा इग्नोर कर दिया, जो आप समझे, ठीक है। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो इंटरवल दिया है -3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, -3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी वैसे भी इंक्लूड नहीं किया जाता है, लेकिन इन्फिनिटी अनडिफाइंड नहीं है। कभी कभी हम पढ़ते हैं ना, जब लिमिट पढ़ते हैं तो वहां कहते हैं इन्फिनिटी अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड नहीं है। क्योंकि मैं इन्फिनिटी तक पहुंच नहीं पाता हूं, अब वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूं, तो आप क्या करेंगे, अनडिफाइंड तो माना जाएगा। और ये भी अनडिफाइंड है, सॉरी क्या बोल रहा हूं, ये भी ओपन इंटरवल है, यानी ये है, इसका स्क्वायर करना है। अब बताओ स्क्वायर कहां से कहां तक आएगा, तो थोड़ा सा नंबर लाइन के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। तो ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, और 1 2 अप टू इन्फिनिटी। अगर मैं माइनस की बात करूं तो भाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 को इंक्लूड नहीं किया गया, 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, ठीक। और 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। और ये कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक स्क्वायर करने पर। अगर आपसे कहें कि स्क्वायर करने पर नंबर कहां से कहां तक जा रहे हैं, अगर हम कहें कि आप स्क्वायर कर रहे हो तो नंबर कहां से कहां तक जा रहे हैं, तो आप कहेंगे भैया देखो सबसे मिनिमम नंबर तो 0 है। अब आप कहेंगे ये 9 भी, 9 आगे जाएगा ना, यहां भी आएगा भाई। 9 का नंबर नाम लिखा होगा कार्ड में, श्रीमान 9 महाराज जी आएंगे। अब 9 महाराज जी इधर के तो उनका इलाका तो यही है ना, भले वो -3 का स्क्वायर करके आए हैं, लेकिन -3 का स्क्वायर कर दिया तब वो जंप करके अपने इलाके में आ जाएंगे। तो 0 से लेकर के कहां तक जाना है, इनफाइनाइट तक जाना है। यानी आपका जो x, अगर x ये बिलोंग करेगा तो x स्क्वायर किसको बिलोंग करेगा, 0 से लेकर के इन्फिनिटी, है ना।
अब ओपन क्लोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब जीरो तो साफ साफ दिख रहा है भाई यहाँ पर इंक्लूडेड होगा, लेकिन इन्फिनिटी इंक्लूडेड कभी नहीं होता है, क्योंकि हमें इनफाइनाइट अनडिफाइंड नहीं है, हम इनफाइनाइट पे पहुंच नहीं पाते। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है कि माइनस इन्फिनिटी टू 4, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 4। तो एक्स स्क्वायर की रेंज क्या हो, एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक करेगा? तो पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उससे ज्यादा आसानी समझ में आ जाएगा। 4 3 2 1 1 0 -1 -2 -3 -4, ये माइनस इन्फिनिटी है ना। अब मैं स्क्वायर करता हूं, यहाँ पे 16 आने वाला है, 9 आने वाला है, 4 आने वाला है, 1 आने वाला है, 0 आने वाला है, माइनस का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16। अब जरा समझने की कोशिश करो, आपकी x की वैल्यू नेगेटिव है, आपकी x की वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन जैसे मैंने -2 का स्क्वायर किया, ये क्या बन गया 4, और जैसे 4 बन गया कहां जंप कर गया, वहां जंप कर जाएगा। यानी यहां नेगेटिव है, यहां बेचारे उधार लेके खा रहे थे, और जैसे मैंने उनको खूब पैसा दे दिया तो जंप करके अमीरों के यहाँ बैठ गए। हाँ मैं 4, हम इस इलाके में बैठेंगे, वो कहेंगे हम इस इलाके का ही नहीं, हम तो उस इलाके के, अब तो सूट बूट पहने, देखो बढ़िया से पहने, वहां पहुंच जाएगा। तो यानी ये नंबर कहां पहुंच जाएगा, उधर पहुंच जाएगा। 4 2 का स्क्वायर 4 उधर होगा, 9 उधर होगा, 16 उधर होगा, तो वो प्लस इन्फिनिटी तरफ जाएंगे। नहीं समझे, वो भले ही माइनस इन्फिनिटी के पार्ट हैं, लेकिन स्क्वायर करने पर उनको उधर जंप कर जाएंगे। हम तो उधर के हैं भैया, हम कहे तुम्हारे साथ बैठे, ये लग रहा है। तो आप अगर स्क्वायर करते हैं तो मिनिमम नंबर क्या आने वाला है 0, और मैक्सिमम इन्फिनिटी। तो एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगा 0 से इन्फिनिटी, 0 को लेना है और इन्फिनिटी वैसे भी लिया नहीं जाता है। ये लफड़ा है, माइनस इलाके में आने के बावजूद भी वो प्लस इलाके में जंप कर जाएंगे। तो इस प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन की कंसेप्ट नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन पूरा क्लियर हुआ। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।